ठीक है, आज की क्लास में हम पार्शियल रिपोजिशन का कंप्लीट करते हैं हायर परचेज में। ठीक है, देखो फुल में क्या होता है कि यानी कि हमने सारे के सारे जो एसेट्स हैं कि हायर परचेजर ने, जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर ने हायर परचेजर से जितनी भी सारी की सारी फुल एसेट्स है वो यानी कि फुल एसेट्स को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, यानी कि उसने सारी की सारी फुल एसेट्स को एक्वायर कर लिया। अब है हायर परचेजर यानी कि पार्शियल पोजीशन में, पार्शियल वाले में यानी कि उसने क्या है कि सारे नहीं, कि कुछ जो पार्ट है, कि जो कुछ पार्ट है, ठीक है, उसी को ही क्या किया है, उसी को उसने लिया है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में है पार्शियल repossession. A company purchased two machine of 10,500 each on hire purchase system. ठीक है, यानी कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने परचेज की है टू मशीन, कितने की? ठीक है, एक कंपनी ने दो मशीन परचेज की हैं 10,500 ईच की। ठीक है, यानी कि एक कंपनी ने टू मशीन परचेज की हैं 10,500 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में, तो हायर परचेज सिस्टम में 10,500 ईच की दो मशीन परचेज की हैं, पेइंग 6,000 डाउन पेमेंट। ठीक है, और यानी कि इसका मतलब है कि उसने दो मशीन परचेज की गई हैं। ठीक है, यानी कि दो मशीन परचेज की गई हैं, तो टू मशीन की कितनी कॉस्ट है? टू मशीन की कॉस्ट है 10,500 मल्टीप्लाई बाय द टू। तो आप तो हमारे लिए यहाँ पे सिंपल है, टोटल कैश प्राइस में 10,500 मल्टीप्लाई बाय द टू 21,000। क्लियर? और फिर हमने यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक मशीन ने, ठीक है, कंपनी में कितने की थी 10,500 मल्टीप्लाई बाय टू, दैट इज 21,000 ऑन ईच ऑन अ हायर परचेज सिस्टम, पेइंग 6,000 डाउन। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे डाउन पेमेंट कर दी 6,000 की, हमने डाउन पेमेंट की है। सो पेइंग द 6,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 ईच। ठीक है, एंड रिमाइंडर, ये जो हमने 21,000 में से माइनस कर दो 6,000, तो कितना आ गया है 15,000। ठीक है, और जो रिमाइंडर है यानी कि रिमाइंडर 15,000 को हमने थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। इसका मतलब है कि जो 15,000 का रिमाइंडर है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास बनी है 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000। ठीक है, यानी कि 15,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट बनी है। सो रिमाइंडर इन एंड रिमाइंडर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। ठीक है, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, यानी कि टुगेदर विद इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट के साथ? 5% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, सो टुगेदर इंटरेस्ट यानी कि 5,000 भी हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है, 5,000 भी हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है, और हमने यानी कि उस पे जो इंटरेस्ट है 5% पर एनम का इंटरेस्ट के साथ भी हमने पे किया है। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी ने डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग राइट ऑफ किया है। सो कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। ठीक है, तो कंपनी ने 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है। द कंपनी कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, यानी कि कंपनी ने यानी कि दो मशीन जो परचेज की थी वो है हमारे पास हायर परचेज है। इट मीन्स की कंपनी कंपनी ने कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की। ठीक है, एंड द वेंडर लेफ्ट वन मशीन विद द कंपनी। तो वेंडर ने क्या किया, एक मशीन कंपनी के पास छोड़ दी, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर। ठीक है, दूसरे की वैल्यू को एडजस्ट किया अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। ठीक है, जो अमाउंट ड्यू थी उसके अगेंस्ट, टेकिंग द मशीन एट 20% डेप्रिसिएशन एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है,
सो टेकिंग द मशीन, तो यानी टेकिंग द मशीन को लिया, यानी 20% डेप्रिसिएशन पे। आगे देखते हैं। ठीक है, 21,000 की टोटल हमारे लिए क्या था, दोनों मशीन का कैश प्राइस। सो द 21,000 इज द कैश प्राइस ऑफ द टू मशीन। तो हमने 21,000 में से माइनस कर दिया है कितना, तो लेस कर दो डाउन पेमेंट, लेस कर दो डाउन पेमेंट हमने लेस कर दी 6,000 की। सो 21,000 में से हमने 6,000 की डाउन पेमेंट लेस कर दी, तो आगे आपके पास, ठीक है, तो फिर आपके पास कितना आ गया है 15,000। अब इस 15,000 में इंटरेस्ट कितना था आपके पास, इंटरेस्ट था 5% पर एनम का। तो 15,000 में इंटरेस्ट था, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे यानी 15,000 पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट वो था यानी 5% का। तो कितना आ गया 15,000 पे हमने 5% का था कितना, ये हमने कर दिया 750। ठीक है, तो ये हमारे लिए 15,000 का था, हमने 750 का इसमें इंटरेस्ट ऐड किया। तो टोटल हमारे लिए अमाउंट कितनी हो गई है 15,750। तो ये हमारे लिए हो गई है 15,750। ठीक है, लेस कर दिया हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितने का है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास कितने का है 5,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और इसी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने 750, क्योंकि ये मैंने पे किया है, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब है 10,000 का, 10,000 पे सेकेंड पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 500 का हो गया। अब इसके बाद हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, यानी 10,000 जो 500 है वो अमाउंट ड्यू है, अब उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई। सिंपल साफ साफ लिखा है नो इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, वॉज पेड आफ्टर द फर्स्ट ईयर, दैट इज द कंपनी कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, की कंपनी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं की। ठीक है, तो कंपनी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। फिर देखिए क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द मशीन, जो वैल्यू यानी कि एक्चुअल में अब हमें निकालना है कि कितनी वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ठीक है, कैश प्राइस कितने का था, 10,500 का कैश प्राइस था। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट किया गया है कितने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास मशीन्स का हमें, एक मशीन थी 10,500 की, एक मशीन, ठीक है, जो मशीन रिपोजेस्ड की है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में अलग है। स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि कंपनी राइट ऑफ कर रही है, ये कंपनी राइट ऑफ कर रही है, कितने का कंपनी राइट ऑफ कर रही है, 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब कि जो जब कंपनी के पास मशीन है, तो जब कंपनी, क्योंकि उस मशीन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस मशीन की जो वैल्यू होगी वो कम कम होती रहेगी। ठीक है, दो कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग, तो जो कंपनी है, कंपनी ने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर वही लिखा है, दी वेंडर लेफ्ट, इट मीन्स की कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर रही है। अब वेंडर ने एक मशीन जो कंपनी के पास छोड़ दी, अब कंपनी ने क्या किया, उस दूसरी मशीन पे जो है, ठीक है ना, जो कंपनी के पास मशीन नहीं है उस पे, देखो जो कंपनी के पास मशीन है उस पे 10% का है वो लगाएंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन जब जो कंपनी के पास मशीन नहीं है उस पे लगेगा 20%। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द मशीन रिटेन, जो मशीन हमने क्या की गई है, रिटेन की है, तो जो मशीन हमने, वैल्यू ऑफ द मशीन जो रिटेन्ड है, तो उस पे कैश प्राइस हो गया 10,500 का कैश प्राइस है। ठीक है, तो जो कैश प्राइस हो गया 10,500, और अब हमने क्या कर लिया, डेप्रिसिएशन है 10% फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में 10% का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, यानी कि 1050।
ठीक है, तो ये मशीन क्या है, ऑलरेडी है परचेजर के पास, तो क्योंकि उसने सिर्फ 10% के अकॉर्डिंग ही उस पे डेप्रिसिएशन निकाला, तो ठीक है, यानी कि 1000 और रिमेनिंग पे। अब ये मशीन क्या है कि उसके पास नहीं है, क्योंकि जो वेंडर है वो मशीन ले ली है, दो में से एक मशीन जो है वो वेंडर ने ले ली। तो कैश प्राइस है 10,500 का, और उस मशीन पे लगेगा आपका 20% के अकॉर्डिंग। सो हमने ठीक है, कैश प्राइस, तो कैश प्राइस है 10,500 का, तो माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर एट 20%। तो हमने 20% के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 2100, तो कितना आ गया 8400। फिर अब हमने 8400 पे आपके पास डेप्रिसिएशन हमने 20% के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन हमने दोबारा लगा दिया, वो कितना हो गया 1680, तो कितना आ गया 6720। ठीक है, तो ये आपके पास जो मशीन रिटेन्ड की गई है, ये वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन्ड पर है 8505, और ये वैल्यू ऑफ मशीन क्या है, रीपोजेस्ड पर है 6720 पर। ठीक है, अब आप देखो क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक्स में, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है, वेंडर परचेजर है, तो कंपनी ने परचेज किया है, तो इसलिए अब इसमें दो एंट्री, दो हमारे लिए क्या बनेंगे, अकाउंट प्रिपेयर होंगे। एक हमारा हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर होगा, और एक हमारे लिए मशीन का अकाउंट प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब ये देखिए मशीन के अकाउंट के लिए जो फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, तो इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक्स में, तो मशीन ऑन कह रहे हायर परचेज अकाउंट में जो मशीन है, ठीक है, तो ये क्या है, हायर वेंडर से 21,000 की हमने मशीन ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हमने 10% का ही डेप्रिसिएशन लगाया, हमने फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगाया है 2100 का लगाया है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ देखिए हायर वेंडर कितने का है, हायर वेंडर है 21,000 का। ठीक है, तो हायर वेंडर कितने का है 21,000 पे डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया है हमारा 10%, हमारा 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना हो गया है 2100 डेप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन पे कितना हो गया है 2100, तो 21,000 पे से 2100 माइनस किया, तो आपके पास बैलेंस सीधी आ गया 18,900। ठीक है, तो ये हमारे लिए बैलेंस सीडी है 18,900, मैं आपको प्लस कर दिया 2100, तो कितना आ गया 21,000। ठीक है, तो 18,900 आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, एक्चुअल पे तो इस बैलेंस मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने 500 रिटेन करके चले, हमने यहाँ कैलकुलेट किया 620 की उस, हमने हम ये सोच रहे हैं कि तुमने खुद से लगाया, लेकिन मशीन ने दी, तो तब हमने उसको 20% के अकॉर्डिंग जाके कैलकुलेट किया। जब मशीन हमने उसे क्या कर दी, दे दी, पे कर दी, तब हमने उसको 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। तो डेप्रिसिएशन हमने यानी 10% के अकॉर्डिंग लगाया, तो कितना आ गया 1890। हायर वेंडर के हायर वेंडर ने मशीन टेकन अवे, हायर वेंडर ने मशीन ले ली, हायर वेंडर ने वही मशीन टेकन अवे, हायर वेंडर ने कितने 620 हायर वेंडर ने तो यानी कि कितना 7620, तो हायर है मशीन टेकन अवे। ठीक है, ये अमाउंट आप देखिए, आपको अमाउंट समझ में आया नहीं, पहले बताइए सभी को कितना समझ में आया। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करोगे कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है, कि
जितना वेंडर ने है ले लिया है, कितने का लॉस हुआ या कितने का आपके पास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 10,500 की हमें अमाउंट इसमें पे करनी थी। अब जब हमने 10,500 की इसमें अमाउंट पे की है, प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करो। एक बार ट्राई करो, इसका निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करो। हेलो, आप सभी को सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो चलो निकालना स्टार्ट करो। आपको ओवरऑल पूरा समझा दिया, ये ध्यान रखना कि 10,500 की है। ठीक है वो, अब आप ये बताओ ये कैसे निकालोगे? 1787, 1785 आप कैसे निकालोगे ये बताओ पहले। एक मशीन आपकी 10,500 की थी, डेप्रिसिएशन आपने किया, निकालो सभी बताओ ये अमाउंट कहाँ से आई है। नहीं, नहीं आया बताना। चलो मैं बताती हूँ, देखो आपके लिए सिंपल सा है इसमें कि 10,500, ये देखो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कब कैलकुलेट किया? एक्चुअल में तो वो 10% ही रख रहा है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि जो जो मशीन ली, यानी कि ले ली गई है, रिपोजेस्ड की है, ठीक है उसे, क्योंकि देखो इस केस में फुल नहीं है, इस केस में हमारे पास पार्शियल है। ठीक है, जो भी एंटायर मशीन थी वो नहीं ली गई है, उसने सिर्फ एक मशीन ले ली है, उस एक मशीन पे हमने 20% का लगाया है। तो 20% का कौन लगा रहा है? वेंडर लगा रहा है ना। 20% का वेंडर लगा रहा है, यानी 10,500 पे 20% लगाया हमने, 2,100, फिर रिमेनिंग 8,400 पे, यानी 20% हमने लगाया, यानी कि सेकेंड ईयर पर डेप्रिसिएशन हमने 20% का लगाया, तो कितना हो गया? 1680, तो 6720 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने मशीन रिपोजेस्ड की है ये उसकी वैल्यू है। सो वैल्यू ऑफ द मशीन रिपोजेस्ड कितनी है? 6720। देखो अब कितना है, अब है, अब आप यहाँ पे ये देखिए कितना है, सिंपल है, 21,000 है, 2,100 है, बैलेंस सीडी है, डेप्रिसिएशन है तो 1,890। ठीक है, हायर वेंडर ने ले लिया। अब मैंने प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि देखो ये जो हमने डेप्रिसिएशन का रेट लगाया है, ये वेंडर ने अपनी जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि वेंडर को लगा ना कि मेरा इतना अमाउंट बैलेंस था, कि वेंडर को लगा कि अरे 10,500 मुझे लेने थे, अब मैंने एक मशीन ले ली, ठीक है, और उसको 6,720 मिल गया, तो ये वेंडर ने जब मशीन ले ली, अब हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अब हमें इसी मशीन पे निकालना है ना। सो प्लीज सभी आप मेरे साथ साथ कीजिए। 10,500, देखिए 10,500 की एक मशीन है, उस पे यानी कि परचेजर ने 10% का लगा रहा है, वो क्या, यानी कि 10,500 की मशीन है, उस 10,500 पे अगर मैं माइनस कर देती हूँ कितने, मैंने 10,1050 यानी 1,050, यानी कि 10,500 पे मैंने 1,050 का माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 4, तो आ गया आपके पास 9,450। ठीक है, यानी कि 10,000
यानी कि 10,500, यानी कि 10,500 पे माइनस कर दो 1050। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ गई है कितने की? 9450। ठीक है, ये जो आपके पास 9450 की अमाउंट है, इस पे से आपके पास 945 को आपने दोबारा, क्योंकि उस साल का डेप्रिसिएशन हमने 10% के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई है देखो, ये अब मेरे पास दोनों मशीन थी, तो उनकी वैल्यू 8505 थी, और वेंडर ने उसमें से कितना ले लिया? वेंडर ने ले लिया 6720। ठीक है, तो वेंडर ने कितना लिया है? वेंडर ने लिया है 6720। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेंडर ने, इसमें से आप 6720 माइनस कर दो तो आपके पास निकल जाएगा। इसका मतलब कि मुझे क्या हो गया है? लॉस हुआ है कितने का? 1785 का। तो ये 1785 कहाँ से निकालना है, समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आपके पास लॉस चला गया 1787 का। तो बैलेंस एडी आप इजीली इसमें से इन सबको माइनस करके आप ये बैलेंस में से निकाल दोगे। ठीक है, 8505। अब हमें और क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि परचेजर है, परचेजर ने हायर वेंडर अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा। सो द हायर वेंडर्स अकाउंट कौन सा है हमारे लिए? हायर वेंडर में देखिए, सबसे पहले तो उसे डाउन पेमेंट की गई है 6000 की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई है यानी कि 5750 की। ठीक है, मशीनरी की जो टोटल वैल्यू थी 21,000, और इसका इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि हमें इतना अमाउंट पे करना था, और हमने 6000 पे कर दिया, हमने 5750 पे कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हायर परचेज पे मशीन्स की वैल्यू थी। हायर परचेज पे मशीन्स की वैल्यू थी कितनी? हायर परचेज पे हमारे पास मशीन्स की वैल्यू थी कितनी? की वैल्यू थी 21,000 की। 21,000 पे इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया 750 का। 21,750 आपके पास है, प्लस यानी कि 6,000 की डाउन पेमेंट कर दी गई है। ठीक है, और फिर हमने उसमें से 5,750 का हमने क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई है, तो यानी कि 6,000 की डाउन पेमेंट कर दी, 5,750 का हमने इंस्टॉलमेंट है, और अब हमारे पास इनमें से पे करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, 10,000, बैलेंस यही गया 10,500, क्योंकि देखो ये तो अभी हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला था, वही सेम चीज है कि 10,500 ड्यू थे। ठीक है, जिसमें से हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई है, तो जो मशीन है वो हायर परचेजर ने ले ली। सो मशीन ऑन हायर परचेज, हायर परचेज ने वो मशीन को रीपोजेस्ट कर लिया, ले लिया, यानी 6720। ठीक है, तो 6720 अमाउंट उसने मशीन रिपोजेस्ट कर ली। ठीक है, तो मशीन उसने रिपोजेस्ट कर ली 6720, यानी कि रिमेनिंग जो बैलेंस है 3780 रह गया। ठीक है, ये वेंडर्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और ये वेंडर्स अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, कंपनी ने, यानी कि परचेजर ने जो वेंडर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया था, और ये हमने मशीन्स का अकाउंट प्रिपेयर किया। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट है, प्लीज वो पूछ सकता है। डाउट है आपको? No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक बार ये इलस्ट्रेशन 17 करना स्टार्ट करो, ये बुक में आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
बाकी सारे टाइप आपको बता चुकी हूँ। सेल का कंसेप्ट भी बहुत इजी है। सेल में क्या करना है कि वो सिर्फ आपके पास वेंडर्स के अकाउंट में आप शो करोगे। वेंडर शो करेगा कि उसने क्या किया, गुड्स इतने का रिपोजेस कर दिया और इतने का उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। वो सिर्फ गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट से जाएगा, ध्यान रखना। गुड्स का एक बार हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। 19 देख लेते हैं। 19, चलिए ये 19 है क्योंकि हमने इसमें क्या है, पार्शल का केस है और सेल्स ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स, और हमने गुड्स को क्या कर दिया, रीपोजेस्ड, जो हमने गुड्स रीपोजेस किया है उसको सेल कर दिया। तो उसके लिए ये वेंडर का काम है सेल करना। तो वेंडर का इसका क्या अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो मैं आपको इतने 2-3 मिनट देती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पेपर निकाल लो, पेन निकाल लो, अपना स्टार्ट कर दो। अब मुझे बताओ कि इसमें इंटरेस्ट कितना निकल कर आया। बताओ, मुझे खुद से बताओ सब। अभी अपना अपना शांति से करना स्टार्ट करो। ठीक है, 2-3 मिनट आपको देती हूँ, उसमें आप इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर लो।
डन हो गया। मैम एक चीज देखो, पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम असाइनमेंट पीपीटी टाइप में बना सकते हैं? पीपीटी टाइप में क्यों बनाओगे, सिंपल बना दो ना। मैम क्योंकि ना वो फिर इमेजेस थोड़े गूगल से आ जाएंगे ना, बना नहीं पाएंगे। तो मतलब गूगल से कॉपी करोगे। सिर्फ इमेज कॉपी करेंगे ना। देखो, आपको जैसे मैम बनाना है आप बना लो, लेकिन वो फिर मार्क्स देना मेरे हाथ में है। मुझे ऐसे चाहिए कि जैसे असाइनमेंट दिया जाता है। मैं आपसे पीपीटी नहीं मांग रही हूँ। अगर मुझे पीपीटी चाहिए होती मैं आपसे पीपीटी मांग लेती, मुझे आपसे पीपीटी नहीं चाहिए। मुझे आपसे पीपीटी नहीं चाहिए। ओके मैम। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैम अगर नोटबुक में असाइनमेंट बनना है तो मैम। आपको कि जैसे असाइनमेंट की शीट्स पे भी मत करो। आपको एक रजिस्टर है, रजिस्टर के जो मिडल पेजेस है आप उन्हें निकाल लीजिए, उन्हें निकाल लो। आप उसमें से ट्राई करो जो रजिस्टर के मिडल पेजेस होते हैं ना, क्योंकि उनका आप उसे एक फोटो क्लिक करके भेजोगे तो ठीक रहेगा। ठीक। चलो अब आपको ये बताते हैं, ठीक है। अब एक है इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में है पार्शियल रिपोजेशन एंड अ सेल्स ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स में। ठीक है। तो डी लिमिटेड सोल्ड 3 मशीन कॉस्टिंग 10,000 ईच, यानी कि 3 मशीन सोल्ड की गई है, 10,000 ईच की क्या थी उसकी कॉस्ट थी। तो डी लिमिटेड ने सोल्ड किया है 3 मशीन जिसकी कॉस्टिंग 10,000 की थी टू पी को। ठीक है, कि जिसकी जो कॉस्टिंग थी वो 10,000 यानी कि 3 मशीन है, तीनों की कॉस्टिंग 10,000 10,000 10,000 की कॉस्टिंग थी। ठीक है, पी को भेजी है ऑन हायर परचेज सिस्टम पे, हायर परचेज सिस्टम पे। ठीक है, पी को 10,000 की क्या की है, मशीन सोल्ड की है ऑन 1/1/2019, यानी कि 1/1/2019 को। So P paid 6,000 on above date to receive delivery of the machine। ठीक है। तो कह रहे हैं कि P paid 6,000 on above date, कह रहे हैं कि देखो इस above date पे P ने मतलब कि 1/1/2019 को ही P ने क्या किया, ऑन above date पे P ने 6,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। तो P paid 6,000 on above date to receive डिलीवरी ऑफ द मशीन। मशीन की डिलीवरी को रिसीव करने के लिए अबव डेट पे पी ने 6,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। एंड एग्रीड टू पे 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच। ठीक है, और यानी कि वो एग्री हो गया है, यानी 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी 6,000 ईच की 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। तो एंड एग्रीड टू पे 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच। पी कुड नॉट पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन टाइम। पी ने यानी कि टाइम में थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया। सो पी कुड नॉट पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट इन टाइम, टाइम पे पी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया। वेयर अपॉन डी लिमिटेड रीपोजेस्ड 1 मशीन। ठीक है, जहां पे डी लिमिटेड ने एक मशीन को रीपोजेस्ट कर लिया एंड पी रिटेन द अदर 2 मशीन। और जो पी, अब यहाँ ध्यान रखना ठीक है कि अब उसने कब इंस्टॉलमेंट पे नहीं की गई, हाफ ईयरली की इंस्टॉलमेंट थी 6,000 की। तो पी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे की, विथ इंस्टॉलमेंट दैट इज अ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो डी लिमिटेड ने रीपोजेस्ट कर ली 1 मशीन और पी के पास 2 मशीन है। तो क्योंकि ये हमारे लिए एक मशीन को रख लेना और बाकी की मशीन, मतलब कि एक मशीन को रिपोजेस्ट कर लेना, अपने पास ले लेना और बाकी की मशीन को रख लेना, ये जो है ये मेरे पास है, दूसरा है। ठीक है, ये मेरे पास एक पार्शियल रिपोजेशन का केस है।
सो डी लिमिटेड रीपोजेस द वन मशीन, सो डी लिमिटेड ने वन मशीन को रीपोजेस्ट किया, ठीक है। सो डी लिमिटेड रीपोजेस द वन मशीन, डी लिमिटेड ने एक मशीन को रीपोजेस्ट किया, एंड पी रिटेन द अदर टू मशीन, और जो पी ने बाकी की जो दो मशीन है अदर टू मशीन को रख लिया, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द रिटर्न मशीन है वॉज एग्रीड टू बी कैश प्राइस लेस 40%, यानी कि जो रिटर्न मशीन की जो वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ द रिटर्न मशीन वॉज एग्रीड टू बी, ठीक है। तो जो रिटर्न मशीन की जो वैल्यू है वो एग्रीड टू बी कैश प्राइस लेस 40%, यानी कि कैश प्राइस में से आप माइनस कर दो कितना, कैश प्राइस में से लेस कर दो 40%, ठीक है। तो परचेजर चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि जो परचेजर है परचेजर ने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में 10% का जो डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, ठीक है। सो परचेजर चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो डी लिमिटेड सोल्ड द रिपोजेस्ड मशीन, तो आगे आगे एक बार हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कौन से मशीन पे चार्ज किया गया, ठीक है। कौन सी मशीन का, दो रिटर्न मशीन की जो वैल्यू एग्रीड की गई थी वो कैश प्राइस से 10-40% कम, एक पॉइंट ये है। परचेजर ने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, तो परचेजर ने रिटर्न रिड्यूसिंग बैलेंस पे 10% का चार्ज किया, कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि परचेजर ने कितना लिया, और जो वेंडर है वेंडर ने डेप्रिसिएशन को कितना चार्ज कर रहा था, तो ये हमें गिवन नहीं है। वेंडर का जो कंसेप्ट है, जो वेंडर का जो हमारे पास पॉइंट है, जो वेंडर का जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है। सो परचेजर ने चार्ज किया डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10% के अकॉर्डिंग, तो यानी कि रिटर्न डाउन मेथड पे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो परचेजर ने 10% के अकॉर्डिंग चार्ज किया है। सो डी लिमिटेड द सोल्ड द रीपोजेस्ड मशीन फॉर 4500, ठीक है। तो डी लिमिटेड ने सोल्ड किया है रीपोजेस्ड मशीन 4500 के लिए ऑन 31 दिसंबर 2020, आफ्टर इंकरिंग द रिपेयर्स ऑफ 200, यानी कि 200 के रिपेयर्स को इनकर करते, तो 200 के रिपेयर्स को इनकर करने के बाद डी लिमिटेड ने यानी कि 4500 ई जो मशीन है उसे रिपोजेस्ट किया था, उसको सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं इसको, ना स्टार्ट करते हैं। मेन चीज क्या है हमारे लिए, ये देखो, टोटल हायर परचेज प्राइस में से देखो डाउन पेमेंट हमने कितने की कर दी थी, देखो हमने डाउन पेमेंट है यानी कि 6000 की। अब हमें यहाँ पर टोटल हायर परचेज प्राइस निकालना है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो देखो डाउन पेमेंट हमने 6000 की है, और 5 इंस्टॉलमेंट है 6000 ईच की, यानी कि वहां पे आपके पास 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट क्लियरली लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके पास सोल्ड की 10,000 ईच, इसका मतलब है आपके पास यानी कि 30,000 तक का आपके लिए क्या हो गया, कैश प्राइस हो गया। तो कैश प्राइस मेरे लिए हुआ 30,000 का। इसी कैश प्राइस में मैं अगर ऐड कर देती हूँ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये मुझे नहीं पता कि इंटरेस्ट कितना है, हमें यहाँ पे मेंशन है, गिवन है कि इंटरेस्ट कितना है, नहीं पता मुझे, हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए जो 10,000 ईच है यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माई द कैश प्राइस, ठीक है। सो मैं 10,000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, 30,000 का हो गया है, ठीक है। सो मैंने 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरे लिए कितना हो गया, 30,000 का है। सो 30,000 इज माई द कैश प्राइस, सो 30,000 मेरे लिए क्या है, कैश प्राइस है, ठीक है। पी ने पेड किया 6,000, तो अब आप यहाँ देखो कि डाउन पेमेंट कितनी पेड की गई है, डाउन पेमेंट है 6,000 की डाउन पेमेंट है, ठीक है। तो यानी कि 6,000 की डाउन पेमेंट है, तो 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच, यानी कि 6,000 के हिसाब से 6,000 ईच के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट थी,
तो वो कितने की हो गई थी, वो आपके पास आपने ऐड कर दो, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट थी 6,000 की, तो वो आपके पास हो गई है 30,000। ठीक है, तो वो आपके लिए कितनी हो गई, 30,000 की है। सो डाउन पेमेंट आपके लिए 6 है, 30,000 की आपके लिए इंस्टॉलमेंट है। तो ये आपके लिए टोटल कितना आ गया, 36,000। इसका मतलब कि इन सभी को इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट को ऐड करके इट मीन्स कि हमें टोटल अमाउंट 36,000 की पे करनी है। और कैश प्राइस में अगर मैं कैश प्राइस से पे करती हूँ तो मुझे कैश प्राइस से कितने का पे करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कैश प्राइस से खाली 30,000 ही मुझे पे करना है। सो 36,000 आया है, उसमें से मैंने कैश प्राइस जो था 30,000 का, वो मैंने कैश प्राइस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 36,000 में से लेस कर दो, 36,000 में से माइनस कर दिया है मैंने कैश प्राइस। तो कैश प्राइस मेरा कितना निकल के आ गया, कैश प्राइस मेरा निकल के आ गया है 30,000 का। तो 36,000 में से कैश प्राइस 30,000 का माइनस कर दो, तो टोटल इंटरेस्ट कितने का आ गया है, 6,000 का टोटल इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, सो टोटल यानी कि 36,000 का आपका टोटल था, उसमें से आपने कैश प्राइस माइनस कर दिया, तो लेस कर दो कैश प्राइस, 30,000 का कैश प्राइस आपने लेस कर दिया। तो आपके पास टोटल कितना निकल के आ गया है, 6,000 का। तो 6,000 इज योर द टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 6,000 का है। ठीक है, सो टोटल इंटरेस्ट आपका जो है वो 6,000 का है। हेलो मैम। हाँ, आपको डाउट है, पूछो। मैम वो नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए मैम क्लास, मैम मैं लीव कर रही हूँ, मैम हो नहीं पा रही है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। मेरी तो अटेंडेंस आगे लगवा देख। देना। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, तो 36,000 का है, इसमें से आप लेस कर दीजिए कैश प्राइस 30,000 का, तो कितना आ गया, 6,000। इट मीन्स कि 6,000 क्या है, इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट कितने का आ गया आपके पास, 6,000 का। अब देखिए टोटल हायर प्राइस कितने था आपके पास, 36,000 का। डाउन पेमेंट कर दी 6 की, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ में ये कट गया। अब हमें, क्योंकि हमें एक टोटल इंटरेस्ट का वो कॉम्पोनेंट देखना पड़ता है, तो क्या लेना है, ये पहले कि फर्स्ट पेमेंट के बाद ये ड्यू था 30,000, 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, जो हमारे पास ड्यू थी। ठीक है, हर उसके बाद की जैसे डाउन पेमेंट के बाद अब मुझे 30,000 मेरे लिए ड्यू था, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरे लिए 24,000 क्या था, ड्यू था। अब सिक्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकेंड के, ठीक है, तो ऐसे ही हमने इन सब का रेशो निकाल दिया। ये हमें क्यों निकालना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है टोटल इंटरेस्ट का, अगर जब मैंने कंपोनेंट निकाल दिया है तो टोटल इंटरेस्ट मुझे पता है, अब मुझे हर ईयर का भी तो इंटरेस्ट निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं है कि आपने इतना इंस्टॉलमेंट पे दिया और आपने इतना रेट भी मेंशन नहीं है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, this is as equally important because here the rate of interest is not given। यहाँ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इक्वली इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो गिवन नहीं है। तो ठीक है, तो हमारे लिए कितना रेशियो हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी 5:4:3:2:1। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है यानी कि 5:4:3:2:1। ठीक है, तो वही है कि कि आप यहाँ देखिए इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो फिर हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है। तो लिखा है कि इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है हर इंस्टॉलमेंट में, तो देखो कितना हो गया, 6,000। तो आपने ऐसे ही फर्स्ट रेशो निकालोगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज टू टोटल कर दिया आपने, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दो 4 इज टू टोटल कर दिया, फिर आपने 3 इज टू टोटल, ठीक है ना, तो ये आपके पास 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5:15, 4:15, 3:15, 2:15 एंड देन 1:15। तो ये आपके पास हर, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके पास ये 5 साल का क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट आपने निकाल दिया।
कि ठीक है कि मुझे फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट पे करना है, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड में, ठीक है, फोर्थ में, फिफ्थ में। ये 5 ईयर का आपके पास इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। अब आती है, हमने इंटरेस्ट भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट मेरे लिए जो मशीन की वैल्यू रिपोजेस्ट की गई है, ठीक है, सिंपली लिखा है कि कैश प्राइस कितने का था। तो अब आप यहाँ पे कैश प्राइस 10,000 का था। देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंपली आपको यहाँ मेंशन है, दैट इज ये रहा, वैल्यू ऑफ द रिटर्न मशीन वाज एग्रीड टू बी द कैश प्राइस लेस 40%। जो मशीन रिपोजेस्ड की है, जो मशीन मतलब कि ली गई है मशीन, यानी कि जो कैश प्राइस है उसका 40% कम। इसका मतलब कि उसका 40% कम, यानी कि टोटल का हमने 4,000 माइनस कर दिया, यानी कि वेंडर ने 6,000 रुपए तक का, यानी कि वेंडर के अकॉर्डिंग, तो वेंडर ने 6,000 का क्या लिया है, मशीन रिपोजेस्ट कर दी। अब जो जितनी मशीन रिटेन्ड है, दो मशीन की वैल्यू 20,000 की थी, 20,000 पे हमने डेप्रिसिएशन आ गया, सॉरी ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग। तो डेप्रिसिएशन हमने लेस किया, डेप्रिसिएशन फॉर 2019 है 10%, तो कितना आ गया 2,000 का। सो 20,000 पे 2,000 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया है 18,000। अब फिर 18,000 पे लेस कर दिया डेप्रिसिएशन एट 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने 18,000 पे 10% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो कितना हो गया है 1,800 का। तो 18,000 में से 20,000 में से 2,000 गया, तो कितना हो गया 18,000, और 18,000 में से 1,800 का, तो कितना होगा 16,200, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या था, वैल्यू ऑफ द मशीन रिपोजेस्ड कितनी, यानी कि जो 6,000 की जो मशीन की वैल्यू थी वो रिपोजेस्ड की गई थी। तो वैल्यू ऑफ द मशीन रिपोजेस्ड है 6,000 का। तो वैल्यू ऑफ द मशीन रिटेन, तो यानी कि कितनी मशीन जो थी वो रिटेन की गई थी, ठीक है। तो कितना है ये 20,000 है। सो 20,000 पे 10% का गया, तो कितना हो गया 2,000, और इस पे गया 10%, तो कितना होगा 1,800, तो 16200, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, इन द बुक्स ऑफ द पी, पी की बुक्स में, ठीक है। तो ये हायर परचेजर की बुक्स में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द पी, यानी कि हायर परचेजर की बुक्स में मशीन ऑन हायर परचेज पे जो मशीन ली गई थी, तो मशीन है, यानी कि डे लिमिटेड ने लिया, कितने का था 10,000, यानी कि 30,000 की। तो यानी कि डी लिमिटेड ने लिया तो कितने का लिया था 30,000 का लिया था। सो डेट है पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर क्या हो गया अमाउंट, ठीक है। सो ये डेबिट क्रेडिट पे, ठीक है। सो डी लिमिटेड, तो यानी कि हायर परचेजर के पी की बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में डी लिमिटेड का कितना हो गया है 30,000 है, ठीक है। और 30,000 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने का होगा, यानी 30,000 पे जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया, यानी 31/12/2019 पे डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया है 3,000 का, क्योंकि वो 10% के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा है। कौन, परचेजर, यानी कि पी 10,000 के 10% के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा है। सो 3,000 इज माई द डेप्रिसिएशन अमाउंट। बैलेंस कितना हो गया है 27,000 इज माई द बैलेंस। सो 27,000 नेक्स्ट के लिए, तो मेरा ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ जो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन में जब हमें चार्ज करना है, अब यहाँ देख लो कि ये उस मशीन के लिए है, फोर्स वन मशीन का, जो कि हमने क्या कर दिया सोल्व कर रहे हैं, हम जिस मशीन को दे रहे हैं। यहाँ देखो डी मशीन है, डी लिमिटेड ने 6,000 की मशीन ले ली, तो डी लिमिटेड ने कितने का 6,000 की जो मशीन थी वो ले ली, ठीक है। सो आप इसी पे ही बाकी रिमेनिंग पे निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये 450 कैसे आया समझो। ये उस मशीन का क्योंकि हम यहाँ पे 6 महीने का बना रहे हैं, ये उस मशीन पे डेप्रिसिएशन है जो मशीन पे, ये कौन सी मशीन पे है, जो मशीन डी ने ले ली है, ठीक है, जो मशीन डी ने ले ली, क्योंकि डी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे ली है।
सो आपके ये प्लीज हर एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। डी ने कब लिया है? डी ने लिया है थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कब, यानी कि उसने 30 जून को तब लिया है। ठीक है, डी ने यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे वो जो डी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उस मशीन को लिया है। ठीक है, तो जब डी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे उस मशीन को लिया है, तो सिंपल है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट है ऑन वन मशीन पे जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालोगे? 10,000 का था मशीन जो हमने ली, फुल ईयर, क्योंकि इसमें तो फुल ईयर का लगा, कितने का लगा इसमें? 10% के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया है? 10,000 पे 1,000 है, इट मीन्स कि 9,000 बैलेंस है। 9,000 पे आप 6% के हिसाब से लगाओगे, ठीक है, हाफ ईयर का, तो कितना हो गया? 450, क्योंकि 9,000 आपके लिए ठीक है, 9,000 पे 900 आएगा फुल ईयर का, और हाफ ईयर का कितना आ जाएगा? 450। क्योंकि हमने जिस टाइम पे मशीन हमने ली है उस, क्योंकि ये आप एक तौर पे मान सकते हैं कि जब तक मशीन परचेजर के पास थी तब तक वो उस पे उसका जो है हक है कंप्लीट लगाने का, डेप्रिसिएशन वो भी लगाएगा। अब 450 का था, 6,000 हो गया। आप ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कंप्यूट करोगे? क्योंकि 9,000 का उसका बैलेंस था, 9,000 में से 450 माइनस कर दो, 6,000 माइनस कर दो, बाकी का 2,505, यानी कि 2,550, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, 2,550 ये मेरे लिए 2,000, 2,550 ये मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये मेरा डिफॉल्ट पे क्या है? लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,550 का, ये डिफॉल्ट पे लॉस है। ठीक है, बाकी फिर उस पे आपको 31/12/2020 में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको चार्ज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन आपके लिए कितने का है? 1,800 का है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके लिए कितना हो गया है? वो हो गया है आपके लिए 1,800 का। ठीक है, सो 31/12/2020 पे, ठीक है, 31/12/2020 पे डेप्रिसिएशन अकाउंट ये रिमेनिंग टू मशीन्स पे अकाउंट है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका रिमेनिंग दो मशीन पे है 1,800 का। तो 27,000 में से बाकी सबका ये माइनस कर दो, यानी कि बैलेंस सीडी दो मशीन का कितना निकल के आ गया? 16,200 का। ठीक है, 16,200 का, यानी 16,200 का आपके लिए बैलेंस सीडी पे दो मशीन पे बैलेंस सीडी निकल गया। ठीक है, अब आप वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, परचेजर की बुक्स में हम वेंडर के अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो डी लिमिटेड है, 6,000 हमने दिया उसे। ठीक है, डाउन पेमेंट ये दो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि हमारी 6 महीने के अंतराल में गई है, 6 मंथ के बाद ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है। और बाकी और अलावा 6 मंथ के बाद, यानी कि ये मेरे लिए बैंक अकाउंट है 6,000 का। बाकी 31/12/2019 में बैंक अकाउंट में 6,000 की ये पेमेंट गई है, तो 6,6,6,000 की गई है। टोटल कैश प्राइस मशीन का कितना हो गया है? 30,000 का टोटल कैश प्राइस है। ठीक है, तो हमने 1/1/2019 पे, तो 1/1/2019 में मशीनरी ऑन हायर परचेज पे जो मशीनरी है, टोटल कैश प्राइस कितने का होगा? 30,000 का। इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इंटरेस्ट लगाओगे ये 6 मंथ बाद का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, इट मीन्स ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ऐड किया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे हर 6 मंथ की एंट्री करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे हर 6 मंथ की एंट्री करनी पड़ रही है, इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना कि हम इसमें हर 6 मंथ की एंट्री कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना आ गया? 2,000 का। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आगे मेरा 1,600 का। तो ये टोटल अमाउंट बनती है, टोटल अमाउंट मेरी बनती है 33,600 में से आप ये तीन माइनस कर दोगे, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया? बैलेंस सीडी आपके पास आ गया 15,600। ठीक है,
तो बैलेंस सीडी आ गया है 15,600 का। तो अब ये आपके पास आया नेक्स्ट में, तो यानी कि बैलेंस बीडी बन गया, तो बैलेंस सीडी बन गया आपके पास 15,600 में। तो 1/1/2020 में बैलेंस बीडी कितना हो गया, बैलेंस बीडी आपके पास हो गया 15,600 का। तो इंटरेस्ट अकाउंट आपके लिए कितना बन गया है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे है, इंटरेस्ट ऐड किया। लेकिन हमने यहाँ उसे कुछ दिया नहीं है वेंडर को, तो 6,000 की यानी कि उसने क्या ले ली, मशीन को ले लिया। तो ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये निकालना पड़ेगा, हर एंगल से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना आपको, इसमें हर एंगल से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो यानी कि बैलेंस बीडी में आपके पास कितना आ गया है, 15,600 का आपको बैलेंस बीडी आ गया। इंटरेस्ट का आपको 1,200 का आ गया है। फिर इसमें ठीक है भाई, 30/6/2020 में मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट पे, तो हायर परचेज अकाउंट में जो मशीनरी है वो कितने की है, 6,000 है, वो हमने पेमेंट कर दी। और बैलेंस यानी कि 16,600 में से 6,000 हमने मशीनरी का माइनस कर दिया, तो बैलेंस सीडी कितने का रह गया, 30/6/2020 में 10,800 का, यानी बैलेंस सीडी है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, डी लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है, डी लिमिटेड की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट क्या था। सो इन द बुक्स ऑफ डी, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड की बुक्स में हायर वेंडर अकाउंट में, ठीक है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये हमने परचेजर के अकाउंट में प्रिपेयर किया था, इसका वेंडर का अकाउंट। अब वेंडर के अकाउंट में परचेज कर रहे हो आप, सॉरी वेंडर की बुक्स में आप प्रिपेयर करेंगे हम परचेजर का अकाउंट, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेंडर ने रिसीव किया है। तो वेंडर का 6,000 का डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट ईयरली नहीं है, ये हाफ ईयरली है, यानी हर 6-6 महीने बाद है। ठीक है, डाउन पेमेंट कितने की है, डाउन पेमेंट है आपकी 6,000 की, यानी कि 1/1/2019 में डाउन पेमेंट आपकी 6,000 की है। ठीक है, डाउन पेमेंट आपकी 6,000 की हो गई है। तो अब ये है बैंक अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 6,000 की, ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 6,000 की। ठीक है, अब हमने यानी कि उसने सेल किया था 30,000 का, अब ये एट द एंड में 6 मंथ के बाद इतना इंटरेस्ट आया, और अगले 6 मंथ के बाद इतना इंटरेस्ट, सब ऐड कर दिया, ये मेरे लिए बैलेंस आ गया 15,000। बिल्कुल वही सेम एज इट इज हमें करना है। तो 31/12/2019 में बैलेंस सीडी कितने का आ गया है, बैलेंस सीडी है 15,600 का। ठीक है, सो बैलेंस सीडी है 15,600 का, ये यहाँ पे आ गया। तो आपके लिए ये क्या बन गया है, अगले ईयर में 1/1/2020 में बैलेंस बीडी बन गया है 15,600 का। ठीक है, ये 6 महीने बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट आ गया आपके पास 1,200 का। ठीक है, अब है गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट में कितना जाएगा, क्योंकि देखो उसको इतना मिलना था लेकिन उसको इतना मिला नहीं, उसने तो फिर गुड्स क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, सॉरी गुड्स को उसने रिपोजिस्ट कर दिया, तो इसीलिए वो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट में आया उसका 6,000 का, उसने कंप्यूट किया कि उसने एक मशीन निकाली। ठीक है, तो उसने जो वो मशीन निकाली है, जो उसने एक मशीन निकाल ली है, यानी कि 30/6/2020 में जो गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट कितने का आया, यानी कि 6,000 का ये गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट था। ठीक है, तो 16,800 में से माइनस कर देते हैं 6,000, तो बैलेंस सीडी कितना आया है 10,800 का, तो कितना आ गया 16,800। ठीक है, अब है यहाँ देखिए गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में आप चेक कीजिए, अब है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में, ठीक है, 6,000 का हमारे पास यहाँ आ गया, 30/6/2020 में पी में आ गया मेरे पास 6,000 का, तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में आ गया आपके पास कितना, 6,000। ठीक है, तो 6,000 का है, अब आगे देखते हैं,
आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स रीपर्चेज अकाउंट प्रिपेयर किया है। अ, तो सिंपल देखो, हाँ ये लाइन लिखी है ना, ये हमने रीड नहीं की। तो डी सोल्ड द रिपोजेस्ड मशीन फॉर 4500 में हमने वो मशीन बेच दी। कब सोल्ड की? आफ्टर इनकरिंग द रिपेयर ऑफ 200, यानी कि जेब से पहले 200 रुपए गए हैं, रिपेयरिंग की है। तो देखो यहाँ सिंपल है, 6000 का था, क्योंकि रिपेयर गया है तो ऑब्वियसली मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है। तो यानी कि 6000 का जो हम गुड्स लेके आए थे वही लेके आए थे। गुड्स रीअडजस्ट अकाउंट डेबिट हुआ था, गुड्स से 6000 से। बैंक अकाउंट आ गया, रिपेयर कर दिया 200 का, तो 6200। इसमें से आपका बैंक अकाउंट कितने का है? बैंक अकाउंट आपका है 4500 का। सो यानी कि ठीक है, 31/12/2020 में, ठीक है। तो ये आपके लिए है 6200 का है, ठीक है। तो ये कितना है? ये है 6000 का, प्लस रिपेयर में कितना है? 200, तो कितना हो गया? 6200, ठीक है। अब है 31/12/2020 में बैंक अकाउंट कितने का हो गया, क्योंकि ये हमने सोल्ड किया था, ठीक है। तो 6200 है, इसमें से ये हमने सेल किया है, सेल किया है। तो कितने का सेल कर दिया? 4500 का ये हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो 4500 का हमने ये सेल किया। तो इट मीन्स कि बाकी रिमेनिंग 1700 रिमेनिंग रह गया। तो ये क्या था? ये हमारे सेल पे लॉस था। सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेल ऑन लॉस, ठीक है। ये जो लॉस ऑन सेल है, सॉरी, सेल पे ये लॉस था कितने का? तो लॉस था इस सेल पे, ये लॉस है कितने का? 1700 का ये लॉस था। तो यानी कि 6200 तक का ये मेरे पास टोटल हो गया, ठीक है। 6000 प्लस 200, 6200 बैंक अकाउंट, ठीक है, 4500। तो 6200 का हमारे लिए टोटल है, ठीक है। अब है depreciation for 6 months will be provided only on one machine being repossessed, ठीक है। जो मशीन repossessed की गई थी वो सिर्फ एक ही मशीन पे प्रोवाइड किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अदर टू मशीन पे नहीं किया गया है, ठीक है, डिफॉल्ट के ईयर में, क्योंकि अभी हमने आगे उसको कैरी नहीं कर रहे हैं। जितना हमारे पास क्वेश्चन में अभी तक गिवन था कि आपको उतना ही निकालना है। तो अदर टू मशीन पर डेप्रिसिएशन हमने सिर्फ 31/12 तक ही कंप्यूट किया है, ठीक है। बाकी आप उस पर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं डेप्रिसिएशन भी। और सिंपल है कि यहाँ हमने जिस डेट तक रखा उस डेट तक निकाला, और यहाँ हमने हमने ईयर तक में निकाल रहे हैं ना, 31/12 तक, ठीक है। वो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया ये टू मशीन पे। क्लियर? ये बताइए, इसमें कुछ आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। सभी बताइए, क्लियर हुआ है नहीं? मैम फोर फोर फिफ्टी कैसे आया? 450 कैसे आया बताया था आपको। आप पेपर पेन लेके ना बिल्कुल बैठते नहीं हो। देखो, फर्स्ट ईयर का आपको वो फर्स्ट मशीन देखो ना, जिस मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, हम जिस मशीन पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक एक मिनट रुकना है, कॉल। तो हो गया है बैलेंस शीट में। तो ये आ गया आपके पास 450 का, ठीक है। तो आपके पास देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है, ठीक है। ये डी लिमिटेड का 6000 का हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। देखो ये आपके पास कैसे निकालोगे? फर्स्ट मशीन आपके कितने की थी? फर्स्ट मशीन थी आपके 10,000 की, ठीक है। फर्स्ट मशीन आपके 10,000 की थी। 10,000 में आपने फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपके पास? 1000 का माइनस कर दिया 10%।
तो कितना आ गया है आपके पास, 9,000 का हो गया है। तो 9,000 में आपने 10% का माइनस कर दो तो कितना हो गया आपके पास, 900 हो गया है। सो ठीक है, तो 10,000 में से आपने 1,000 को माइनस किया तो कितना हो गया, 9,000। ठीक है, 9,000 में से आपने 10% को माइनस किया तो कितना हो गया आपके पास, 900 का। तो वो जो हम आप डेप्रिसिएशन लगाओगे अगला 900 का, वो फुल ईयर का है। ठीक है, वो आपका फुल ईयर का है और हमें कितने में निकालना है, 6 मंथ में हमें कंप्यूट करना है। तो हमने उसको जो 6 महीने में कंप्यूट किया है तो वो आपके लिए हो गया है 450 का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो वन मशीन पे कितने का आपके लिए हो गया है, 450 का है। ठीक है, सो ये आपके लिए 450 है। तो डी लिमिटेड में आपके पास 6,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास कितने का है, 2550 का है, लॉस ऑन डिफॉल्ट में। ठीक है, ये आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया है तो 1800 का। और बाकी 27,000 में से रिमेनिंग माइनस होगा तो 6,200, ये आपके लिए बैलेंस आ गया। समझ में आया कि अब ये 450 कैसे आया। क्या? ठीक है, चलो मैं आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, और आज हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी का हम अपने ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास में हम बताइए। मैम मैम इलस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरी पोस्ट अकाउंट में। वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।